आपका सर बायोलॉजी का पेपर है सर, आई प्रॉमिस यू बायोलॉजी में 70 से 70 सर ठुकवाएंगे चाहे जो हो जाएगा। और सर यहाँ पे हम 3 ज्ञान देने वाले, 3 टिप्स देने वाले हैं आपको बायोलॉजी के पास करने के लिए पेपर। जी हाँ, ये ज्ञानवर्धक वीडियो है सर, विथ आपको हम यहाँ पे प्रैक्टिकल समझाएंगे सर बोर्ड की कॉपी पे। क्या आप गलतियां करते हैं, क्या नहीं आपको करना चाहिए। और चैनल पे को नहीं किया सब्सक्राइब, पहली बात तो आप चैनल को करिए सब्सक्राइब। सर गारंटी देते सर, आप 100% सर आपकी पूरी तैयारी करवा देंगे सर, हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। लेकिन आपको सर यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ, पास होने के लिए वो चीजें करनी है। और अभी से अगर आप जुड़ जुड़ गए सर, अब मेहनत कर दिए सर एकदम चपक के, सर गारंटी देते सर एक भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और बोर्ड एग्जाम में सर 100% फुल मार्क्स गेन करके आओगे, ठीक है ना। तो यहाँ मैं बताने वाला हूँ आपको क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर कैसे पास करेंगे, वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में। जो आपका पेपर है सर आपका 3 फरवरी के दिन है ना। अब पूरा सब तैयारी करवाएंगे, चिंता मत करिएगा। सबसे पहले चैनल को यार सब्सक्राइब करिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और मैंने बायोलॉजी की वो 7 सेट पेपर कराए जो सर आपके बोर्ड परीक्षा में छपेंगे सर, वहां से गेस्ट पेपर वाले। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन के, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर उसका पेपर भी मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा, वो गेस्ट पेपर है, ठीक ना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए सर, यहाँ पे हम आपको टिप्स सर शेयर करें सर, कितने टिप्स सर, 3 टिप्स। और ये तीनों टिप्स सर अपने आप में सर बहुत ही जानदार है। और आपके लिए सर एक एक टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। तो देन सर जी आपको ये पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर सर आप आज छोड़ दिए तो सर आपको कल पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा सर। तो आपको पछताना ना पड़े, इसलिए सर जो भी मैं आपको यहाँ पे ज्ञान देने वाला हूँ आज, आपको सारे ज्ञान सर इकट्ठा लेकर ही सर जी आपको जाना है बोर्ड एग्जाम को देने के लिए, है कि नहीं। बिल्कुल गुरु जी देने जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपके सर पास होती है सर बोर्ड की कॉपी। सर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला प्रभाव ही सर अंतिम प्रभाव होता है कि नहीं। हाँ गुरुदेव बहुत तगड़ा वाला एकदम, सर उनकी कसम हम पूरा लेकर आएंगे। जैसे सर हम उनके पास जाते हैं ना, एकदम अपना प्रभाव जमाते हैं, ठीक उसी प्रकार एग्जामिनर के चाचा के ऊपर जमाना है कि नहीं। हाँ गुरुदेव जमाएंगे तो ये, पर सर कैसे, हाउ। अरे भैया आप लोग जाते नहीं है, एकदम तगड़ा वाला जैकेट पहन के, एकदम कोट पहन के, एकदम मार के एकदम जाते हैं सर जी। हाँ, है कि नहीं। हाँ हाँ, उसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में सर एग्जामिनर के सामने सबसे पहले करना क्या है, ध्यान देना। आपको सर लाइन खींचना है। अब बात आती है सर लाइन खींचने की, क्या सर हम एक तरफ खींचे, ये देखिए ये एक तरफ हो गया, और ये हो गया सर दूसरी तरफ। सर हम लाइन किधर खींचे, क्या दोनों तरफ खींचना है, या केवल केवल एक ही तरफ खींचना है, या केवल केवल करेजा एक ही तरफ खींचना है। तो मैं आपसे सीधा बोलूंगा आप केवल एक ही तरफ खींचिए। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे सर गैप देके आप इधर से लाइन खींच सकते हैं, बट आपको इधर लाइन बिल्कुल भी नहीं खींचना। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सर हमें ये गलती क्यों नहीं करनी है बेटा, ये गलती इसलिए नहीं करनी है क्योंकि एग्जामिनर मन में अपने सोच लेगा कि जो बच्चा है ना वो कॉपी भरना चाहता है। क्या भरना चाहता है, कॉपी को भरना चाहता है। और वो नंबर की क्या कर देगा सर, कटौती कर देगा। आप इसी को थोड़ा और गैप देके खींच लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग लाइन को केवल एक ही तरफ खींचिएगा, सर आपको दोनों तरफ खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये हो गया। और एक मैं आपको बता दूं, ऐसे ही थोड़ा सा पहले ज्ञान ले लो, उसके बाद हम ज्ञान देते हैं ना आपको पास होने का। आप हमेशा हमेशा जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ऊपर जरूर लिख दीजिए। अगर आप बहुविकल्पी कर रहे हैं तो आप बहुविकल्पी हेडिंग डालिए। अगर आप नीचे निश्चित उत्तरी कर रहे हैं तो निश्चित उत्तरी प्रश्न डालिए, यहाँ पे प्रश्न करना फिर सॉल्व करना शुरू करिए। अगर आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न कर रहे हैं तो आप नीचे देखिए यहाँ पे अति लघु उत्तरी प्रश्न डालिए। इस प्रकार से आपको अपने प्रश्नों को डाल के शुरुआत करना है, जो आप प्रश्न करना चाहते हैं सर उसको आप करिएगा। समझ में आ रहा है ना सर। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा पूरा पूरा, देखिएगा। सबसे पहला टिप्स नंबर सर 1, टिप्स नंबर 1 मैं जो बताने वाला हूं ध्यान दीजिएगा। टिप्स नंबर 1, सर सबसे पहला आपका जो टिप्स 1 है वो हम लोग सर करेंगे ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव में सर क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव में करेंगे तुक्का। क्या करेंगे सर जी आपको, तुक्का। तुक्का में क्या होता है सर जी, हमारा 50% सही होता है और 50% गलत होता है। और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अब आपको सर कभी फेल नहीं होने देंगे, ये मेरी गारंटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि मैं आपकी पूरी तैयारी करवा दूंगा, पूरी तैयारी एकदम निचोड़ तैयारी करवा दूंगा। ये चैलेंज करते सर, एक तरफ से मैं पूरी तैयारी करवा दूंगा। आप बायोलॉजी में कभी भी सर फेल नहीं होकर आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं, ठीक। सर कैसे, हाउ। तो सबसे पहले आप अपने एग्जामिनर के द्वारा दिए गए पेपर को और अपने कॉपी को बढ़िया अपने सामने रखिएगा। उसके बाद ऊपर डालेगा सर बहुविकल्पी। सबसे पहले आप डालेंगे सर बहुविकल्पी। बहुविकल्पी में आप लोग ध्यान दीजिएगा,
50% सही होता है, 50% गलत होता है, यदि आप तुक्का ठोकते हैं तो। अब ऐसा है नहीं कि आप बहुविकल्पी आपको आए ही ना। अगर आपने निश्चित उत्तरी और अति लघु उत्तरी प्रश्नों को खूब पढ़ा है, तो वहाँ से आपके जो है ना ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए परेशान मत होइएगा, ये केवल आपके 4 नंबर का था यार, 4 नंबर का। अरे हम कहते 4 में से 2 सही होगा, हो जाएगा। कभी-कभी पूरा तुक्का ठुक गया, लेकिन सर हमें लिखना कैसे है? तो इसमें आपको टाइम भरपूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि सर टाइम कम मिलेगा, आपको भरपूर टाइम मिलेगा, आराम से करिएगा। सबसे पहला आपको एक काम करना है कि आप ऊपर बहुविकल्पी लिखेंगे, उसके बाद यहाँ डालेंगे प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, एज टू एज छापिए। जब बहुविकल्पी की बात करें, तो एज टू एज छापिए क्योंकि हिंदी ये विषय नहीं है, हिंदी में आपका लेंदी होता है। मतलब उतना आपको टाइम नहीं मिलता, लेकिन बायोलॉजी में आपको सर टाइम मिलेगा। बायोलॉजी में सर आपको टाइम मिलेगा, इसको लेके बहुत ज्यादा आप चिंता मत करेगा, बायोलॉजी में आपको खूब टाइम मिलने वाला है। तो देन आपको सबसे पहले क्या करना है सर, ऊपर बहुविकल्पी डालेंगे, फिर डालेंगे सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, उसके बाद जो क्वेश्चन रहेंगे उसको लिखिएगा। देखिए आप पे पहला है कि दोहरा निषेचन होता है, 4 प्रश्न होगा, अनावृत बीजी पौधे, आवृत बीजी पौधे, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर आपको सही लगे आप यहाँ पे डालिएगा उत्तर डी ऑप्शन, आवृत बीजी पौधों में दोहरा निषेचन होता है। इस प्रकार से आपको करना प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क, पहले का ख, पहले का ग, पहले का घ। आप मान लीजिए यहाँ पे ये नहीं लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। एग्जामिनर को केवल समझाना है यार कि हाँ मैंने प्रश्नोत्तर संख्या 1 का आंसर किया है, 2 का आंसर किया है, उसको समझ में आ जाएगा ना तो काम हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप बायोलॉजी जैसे सब विषयों में तभी पास हो सकते हैं जब आप सारे प्रश्नों को हल करके आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। यदि आप सब प्रश्नों को छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, करते ही नहीं, जैसे मान लीजिए 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, अब आपको सर मान लीजिए पहला और तीसरा आ रहा है, सर दूसरा और चौथा नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप छोड़ देंगे। सर हम छोड़ देंगे, हम नहीं करेंगे, और यही करेगा सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की। अगर बायोलॉजी सर सब्जेक्ट है, आपका 4 नंबर का बहुविकल्पी है, 2 आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं तो छोड़िएगा मत, सब तुक्का ठोक के आइएगा। लेकिन ठोक कर आना है और प्रश्न उत्तर दोनों उतार के आना है, क्योंकि सर हमें कॉपी भरना है, क्योंकि हमें कॉपी भरना है। तभी एग्जामिनर चेक करेगा सर, एक-एक नंबर देता हुआ चला जाएगा, एक आध ठो गलत है, 3 सही है, तो एग्जामिनर सर इतना टाइम नहीं है उसके पास कि वे बैठ के एक-एक देखेगा, अच्छा ये बच्चे ने सही किया है, ये गलत किया है, यहाँ पे नंबर काटो। ऐसा नहीं है। ये स्कूले में केवल होता है, जो आपके स्कूल होता है ना वहां पे होता है, तो ये एकदम खोल खोल के हम कॉपी चेक करेंगे, अच्छा ये गलत है, ये सही है, इसको काट दो, ये कर दो। आपके स्कूल में होता है, कभी आपके बोर्ड में नहीं होता ऐसे, आप परेशान मत होइएगा। बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड में ये होता है सर कि वो देखते हैं कि इसी से जुड़ी हुई चीजें लिखे हैं कि नहीं, और ऑब्जेक्टिव में सर तुक्का भी ठोक देंगे ना, इधर उधर से लाक कर लेंगे तो हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में सर क्या करना है, सबसे पहला देना है आपको तुक्का, क्या देना है, तुक्का देना है सर, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर निश्चित उत्तरी प्रश्नों की, ये सब एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं। जो नहीं आए तुक्का ठोको, जुड़ी हुई बातें करो, आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखना, ये आपका क्या है सर, निश्चित उत्तरी प्रश्न है, निश्चित उत्तरी प्रश्न है। आपको मैं बता दूं सर कि एक स्टूडेंट था, नाम था, मतलब मेरे दोस्त, मतलब कि मेरे साथ ही रहते हैं, मेरा असिस्टेंस कह के चलते हैं कि वो ना, मतलब कि उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था कभी भी। काम उम रहे कि हाँ यार कहाँ है, तुरंत वो हाज़िर, लेकिन वो काम, मतलब कि उसका मन ही नहीं लगे पढ़ने में। वो बहुत परेशान था, बोर्ड एग्ज़ाम था उसका। तो कहा कि यार भाई यार बड़ा परेशान है, होगा कैसे? एक अलग ही लेवल का टिप्स है, कभी बाद में हम देंगे, बट यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, इश्यू आ जाएगा वो टिप्स देने का। लेकिन ना कुछ मुद्दा होता है, वो तो बच्चे कहते हैं हम जानते हैं सर क्या मुद्दा है, कि क्या लगाने से पास होते हैं। तो चीज़ें नहीं डिस्कशन करें यहाँ पे। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो हमने समझाया, हमने कहा कि तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? तो वो कहा कि सर हमारा हिंदी है, इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र था और नागरिक शास्त्र था, शायद भूगोल था, ऐसे कुछ करके था उसका। हमने कहा एक काम करो, तुमको कुछ समझ में आएगा, नागरिक शास्त्र का जो भी क्वेश्चन दिखे, आप भैया नागरिकता के बारे में छाप लो। काम खत्म हुआ। मतलब कि लोगों से जुड़ी हुई बातों को यहाँ पे छापना है, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को छाप के आना है। सर वो छापता गया, छापता गया, छापता गया। हमने कहा कि हर एक प्रश्न का उत्तर देना है। तुम उससे जुड़ा हुआ जो भी मन में आए, शुरू के 4 लाइन, बीच में चाहे छो छापो। सर विश्वास करिए, पता है आप हँसेंगे, बट वो सर पास हो गया था, उसका आया था सर 67%। 67%।
तो जो सर बिना पढ़े उसको इंग्लिश नहीं पढ़ना आ रहा है, मतलब एकदम कुछ भी नहीं यार। हम ठीक है यूपी बोर्ड का मान रहे हैं सर, हमें भी उतनी अच्छी से इंग्लिश नहीं आती, हम मान रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि हिंदी मीडियम के छात्र हैं, इंग्लिश का भी मन लगा ही नहीं, बहुत दूर भागते हैं। मैथ, बायोलॉजी तगड़े एकदम सब कुछ है, लेकिन बहुत दूर भागते हैं। बट उसको सर हिंदी भी नहीं आ रही थी। मैथ तो छोड़ो, हिंदी नहीं आ रही थी सही से। लेकिन तब भी उसका सर 67 आया था। पता है क्यों? उन्होंने अपना डेडिकेशन केवल छपाई में लगाया था, छपाई में। जिस दिन आप छपाई में लगा दिए मन ना, एकदम काम हो जाएगा। और सर बायोलॉजी एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि सर चित्र बना के आप काम चला लेंगे। चित्र बना के देखिएगा सर, यहाँ पे प्रश्न है जैसे कि अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम। अब सर ये नहीं बता सकते कि अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स नाम, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। सब आपको याद रहेगा, ये छोटे-छोटे चीजें आप कर लोगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो ये जितने भी छोटे-छोटे प्रश्न हैं, करते चले जाएँ। सर दोहरा निषेचन क्या होता है? निषेचन की वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक का अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनना, द्विगुणित का अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनना तथा द्विगुणित केंद्रक का नर युग्मक से संलयन दोहरा निषेचन कहलाता है। तो उससे बातें जुड़ी हुई लिख कर आओ। दूसरा टिप्स यही है सर कि अगर आपको कुछ ना आए, कुछ ना आए, तो आपको निषेचन आ रहा है सर, आप बनाकर आंसर लिखो। क्या लिखो सर जी? बनाकर आंसर लिखो। हम कह रहे हैं सर 70 नंबर का पेपर है, आप 30 नंबर पा गए, 30 नंबर स्कूल से पा गए 29 नंबर, तब भी आपका सर 60 नंबर तो हो गया सर, 60 नंबर तो हो गया। जहाँ पे सर बात पास होने की आती है, तो आप पास हो जाओगे, केवल आपको बना के लिखना है। हम कह रहे हैं सर ठीक है, हमें सर दोहरा निषेचन नहीं आ रहा है, हमें दोहरा निषेचन नहीं आ रहा है। निषेचन तो जानते हैं ना, जहाँ पे नर युग्मक मादा अंडाणु से बनता है, उसे निषेचन कहते हैं। हम कह रहे हैं ठीक है, आपको निषेचन प्रक्रिया नहीं समझ आ रही, दोहरा निषेचन नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मारो गोली, छोड़ो जाने दो। लेकिन आपको सर निषेचन शब्द तो आपको पता है ना सर, निषेचन क्या होता है ये तो आपको पता है ना। अगर ये पता है तो आप कर क्यों नहीं रहे हो? मैं आपसे सर ये सवाल पूछता हूँ, आप कर क्या हो? अपने ऊपर भरोसा रखो। सर लिख के गारंटी दे रहा हूँ सर, आप फुल मार्क्स गेन करोगे। आप अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में। लेकिन आप सर लिखना है, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ेंगे तो सर आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि सर भर-भर के एकदम कॉपी को आना है। उसके बाद देखिएगा सर, गारंटी देते सर, आप हर एक नंबर आप स्कोर करोगे अपने बोर्ड एग्जाम में। समझ में आया क्या? तो पहला क्या है सर जी? ऑब्जेक्टिव जैसे सवालों में सर तुक्का ठोक देंगे। हाँ, पूरा छपाई कर देंगे। सर सेकंड टिप्स क्या है अपना, वो सर जी हम क्वेश्चन को बना-बना के लिखेंगे। अब यहाँ पे एक बच्चा नोटिस करेगा, कमेंट में लिखेगा कि गुरुदेव हम यहाँ पे क्वेश्चन आप लिख दिए हैं और आंसर भी लिखे हैं, हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। हाँ, और क्वेश्चन लिख रहे हैं तो सर नंबर कट जाएगा। नंबर कभी भी नहीं कटता बेटा, ये बात याद रखना। मैं उन स्टूडेंटों को कह रहा हूँ जिनको आंसर नहीं आ रहा है, उनको कॉपी तो भरना है ना, तो वो प्रश्न भी उतारेंगे। वो क्या उतारेंगे? प्रश्न भी उतारेंगे और इसका आंसर भी लिखेंगे। जिन छात्रों को नहीं आ रहा है, अगर आपको बायोलॉजी आ रहा है, सारे क्वेश्चन हल कर ले रहे हो, तो देन आपको आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, सीधा प्रश्न संख्या 2 का क डालना, ख डालना, जो भी डालना हो डालना, उसके बाद डायरेक्ट उसका आंसर लिखना। तब आपको ये सब करने की इतनी बड़ी रणनीति नहीं है। अगर जब ना आए, आपको कॉपी तो भरना रह गया, क्योंकि बिना कॉपी भरे तो आप पास हो ही नहीं सकते। अगर आपको कॉपी भरना है, तभी तो आप वहाँ पे पाओगे नंबर। तो देन आपको ये सारी चीज़ें करनी रहेगी, जो मैं बातें सिखा रहा हूँ। अगर ये आप लेकर चले गए, तो मैं सर लिख के दे रहा हूँ कि आप पास हो जाएँगे। इसी प्रकार आप लघु उत्तरीय प्रश्नों को बना-बना के कर लोगे, इसकी चिंता मत करना। अब बात करते हैं सर चित्र वाले, देखिएगा। अब हम सर बात करते हैं क्या सर जी? चित्र वाले प्रश्नों की। यहाँ पे देखेंगे, एक प्रश्न आया हुआ है। क्या आया हुआ है सर जी? कि न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए और एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम का डीएनए कुंडली के में कितने क्षार युग्म होते हैं? जब प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो पहला तुक्का ठोक दिए ऑब्जेक्टिव में, दूसरा बना के लिख दिए, तीसरा भाई चित्र से। किससे सर जी? चित्र से। चित्र पे भैया खूब नंबर मिलता है। चित्र आपको 100% बनाना है। बायोलॉजी का मतलब होता है सर चित्र। आपको परागर दिखे, फूल का एक चित्र बना दो। एक फूल यहाँ पे रख दो, दूसरा फूल यहाँ पे रख दो। इसके जो परागकण हैं, उड़कर इसके वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, दिखा दो उड़ते हुए, नंबर मिलेगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। मैंने भैया प्राइवेट फॉर्म भर-भर के एग्ज़ाम दिया है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये एडमिट कार्ड देखो, ये एडमिट कार्ड मेरे पास है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। आपको दिखाई नहीं दे, दिखाई यहाँ पे फोटो मेरा दिखाई दे रहा होगा। ये दिखाई दे रहा है।
ये मेरा एडमिट कार्ड है सर, ये मेरा एडमिट कार्ड है। मैं सर ऐसी कोई चीज़ दावे के साथ नहीं करता कि सर मैं गेस्ट पेपर बना रहा हूँ। अपने 6 सालों का सर एक्सपीरियंस आपके साथ सर शेयर करता हूँ। आपके लिए सर हम ये सब करते हैं, पता है क्यों? ताकि आपको सर वो चीज़ें पता चले कि हाँ, जो करते हैं, कैसे आता है, कैसे क्या होता है। जो सर हम गेस्ट पेपर बनाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के पहले सर कसम से लाइव आना, सर हम वो चीज़ आपको देकर भेजेंगे मटेरियल ना, जो सर आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। और वो तगड़े-तगड़े चीज़ें देके भेजेंगे सर, जो सर आपके बोर्ड में एकदम छपा हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए सर आपको एस केमिस्ट्री जुड़ना है, उसके बाद देखिए सर मज़ा आएगा। मैं सर बायोलॉजी का पेपर देने गया था, मतलब कि हर साल मैं प्राइवेट फॉर्म भरता हूँ और फिर मैं बैठता हूँ। हम सर हर साल अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक साल पिछले साल की बात है 2023 की, मैं फिर से प्राइवेट फॉर्म भरा बायोलॉजी का। हमने कहा कि सर इस बार क्या करते हैं ना कि हम फिगर बना के आते हैं। लिखावट के साथ फिगर, एक लिखा, एक फिगर बना दिया। डीएनए, आरएनए में अंतर पूछा था, एक डीएनए का मैंने फिगर ही बना दिया वहाँ पे। अंतर लिखा, फिगर बना दिया, 2-3 अंतर लिखा, फिगर बना दिया। मतलब फिगर बनाते चला गया। कसम से पता है सर, मेरा सर 87 एकदम ऑनेस्टी के साथ बता रहे हैं, सब 90 नहीं ठोक दी थी। 87 नंबर मुझे मिला था। 87 मार्क्स सर मेरे आए थे और शायद 29 नंबर मेरे प्रैक्टिकल से मिले, बाकी मैं 87 नंबर पाया था। 13 ही नंबर कम थे 100 नंबर आने में। ट्रस्ट मी सर 87 नंबर मुझे मिले थे। मुझे फर्जी बोलना नहीं आता, देखिए झूठ नहीं बोलता। 87 नंबर मतलब ये सब करके मुझे मिला था और उसके 1 साल पहले भाई साहब मेरे 95, क्योंकि आप प्राइवेट फॉर्म भर के चाहे जितनी बार दो, कोई दिक्कत नहीं है। पता है सर किस पे? फिगर पे। अब सोचिए लिखे भी होते ना, तो एग्ज़ामिनर पूरा नंबर देता। काटता एक भी नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं सर जी कि आप लोग चित्र बनाओ, जितना भी आपको चित्र हो सर जी, सब बनाते हुए चले जाओ। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोसोम का चित्र बनाओ, देखिए फिर यहाँ पे उधर अणु का चित्र बना दीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर फिगर बना के आइए बायोलॉजी में, सर हम चैलेंज करते हैं। हम चैलेंज करते हैं सर, आप पूरा का पूरा मार्क्स लेकर आएँगे। तो पहला तुक्का ठोक देना ऑब्जेक्टिव में, दूसरा क्वेश्चन को बना-बना कर, और तीसरा आप चित्र के द्वारा सर बायोलॉजी के पेपर को पास कर सकते हो। तो 3 फरवरी जो सर पेपर है उसका टेंशन ना लो, हम धमाकेदार तरीके से आपको अपने यूट्यूब चैनल एसके मिस्टडी पे तैयारी करा रहे हैं। तो ज्वाइन करिए, आप अपने यूट्यूब चैनल एसके मिस्टडी को चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, महाभारत बैच के जो सेट मैंने दिया है रट लेना, बाकी यूट्यूब पे तो सर हम हैं ही। पूरी सर तैयारी हो जाएगी और हम लोग तगड़ा एकदम सर फोड़ेंगे इस बार, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना? और एकदम प्रिपरेशन अब करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट लेवल का मैं आपको लेकर आ रहा हूँ कंटेंट। बिल्कुल आप उसी जोश के साथ मेहनत करिए, जो जोश के साथ आपके माँ-बाप आपको पैसा देते सर पढ़ाते हैं। उनका एक-एक रुपया सर वसूल करना है कि नहीं? मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।